We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भयंकर गुस्से में रामदास अठावले ने ठाकरे भाइयों की गर्मी शांत कर डाली। जी हां, महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। अब प्रयागराज में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। रामदास अठावले ने कहा कि मैं आज प्रयागराज में उस भूमि पर आया हूं जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। उसी तरह भारत विविधताओं और विचारों का संगम है, लेकिन मुंबई में जो घटनाएं हो रही हैं वो हमारे संविधान का खुला उल्लंघन है। अठावले ने स्पष्ट कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान ने देश के हर नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो भारत के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है और काम कर सकता है। मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमले न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं। उन्होंने चेताया कि महाराष्ट्र में यदि कुछ लोग दादागिरी कर रहे हैं तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में मराठी ही नहीं 65 से 70% आबादी गैर मराठी भाषी लोगों की है, जिसमें हिंदी भाषी, गुजराती, बंगाली, बिहारी और दक्षिण भारतीय लोग शामिल हैं। इसलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक भी हो जाएं तो भी बीएमसी चुनाव में उन्हें लाभ नहीं होगा। रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी सभी भाषाओं और प्रांतों के लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने बिहार में महाराष्ट्र के लोगों पर हमला करने के सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी की बिहार में इकाई सक्रिय है और वे 12 जुलाई को बिहार दौरे पर जा रहे हैं। वहां पार्टी इस मामले पर निर्णय लेगी और यदि कोई योग्य प्रत्याशी मिला तो पार्टी चुनाव लड़ेगी, नहीं तो एनडीए को समर्थन देगी। रामदास अठावले का मराठी हिंदी विवाद पर यह दूसरा बयान है। इससे पहले भी उन्होंने भाषा विवाद को लेकर ठाकरे ब्रदर्स पर निशाना साधा था। सुनिए इस बार रामदास अठावले ने क्या कुछ कहा है। मराठी तो हमारी मातृभाषा है, मराठी लोग, लेकिन मुंबई शहर देश की आर्थिक राजधानी है और वहाँ कई सालों से 100 साल 150 सालों से वहाँ भारत के कोने कोने से लोग वहाँ आए और मराठी लोगों के उद्योग रही है, लेकिन बाहर के लोगों के उद्योग वहाँ बहुत सारे हैं और मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल बनाने के मराठी लोगों का तो सबसे बड़ा स्थान ही है कि नॉन मराठी लोगों का तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है और करोड़ों लोगों को रोजगार देने का प्रयत्न उद्योगों के माध्यम से हुआ है। इसीलिए मुंबई में जो भी कुछ हो रहा है, मिस्टर राज ठाकरे जी की जो पार्टी है, एक पार्टी दादागिरी करेगी। एक तो मुंबई में रहने वाले जो अनेक लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं और वो मुझे मिलते हैं तो बहुत मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं और मुंबई में जो नॉन मराठी लोग हैं, नॉन मराठी लोग 80% लोग बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं, लेकिन मराठी की सख्ती करना ठीक नहीं है, उसके लिए गुंडागर्दी करना ठीक नहीं है, किसी को थप्पड़ लगाना ठीक नहीं है। मराठी बोल रहे तो मैं थप्पड़ मारूंगा। यहाँ कोई लोकतंत्र का राज है, यहाँ लोकतंत्र है और इस देश संविधान के माध्यम से चल रहा है। कोई जो थप्पड़ लगाने वाले लोग हैं संविधान के विरोध में है, संविधान इनको मंजूर नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि भाई मुंबई हमारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन देश की प्रॉपर्टी है, देश का आर्थिक राजधानी है। जिस तरह अमेरिका में वाशिंगटन डीसी वहाँ की कैपिटल है, जिस तरह अपनी देश की कैपिटल दिल्ली है, लेकिन आर्थिक कैपिटल जो है, आर्थिक कैपिटल मुंबई है। बता दें कि महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर मचे सियासी घमासान के बीच इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समर्थकों ने मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी। राज ठाकरे का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। अब ये भाषा विवाद राजनीतिक रूप ले चुका है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।